हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसमें मतलब कितने टाइप्स होते हैं। उसमें से हमने एक टाइप पढ़ लिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आज हम पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इसेंस, यानी कि वैल्यूज़ के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहला है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक और अनडेमोक्रेटिक मतलब अलोकतांत्रिक संविधान। तो देखो, जैसे कि मैं तो आपको सबको पहले से पढ़ाते आ रहा हूं कि हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और उसी के बिहाव पर हम जितने भी हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक तरह से, ताकि वो एकदम से दिमाग में बैठ जाए। तो जैसे कि बाकी वीडियोस में हमारी जो ट्रिक रही है ऐसी ही चलती हुई आ रही है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना और दिमाग में उसको हमेशा के लिए फिट कर देना। ठीक है, तो उसमें तो आज जो कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी देखा कि हमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के सारी की सारी उससे एक चेन बनाई और उसी से हमने उसको सॉल्व कर लिया, यानी कि बिना सिर्फ उसको हम पढ़ेंगे तो एक ही बार में पढ़ो और सारा में हमेशा के लिए वो याद रह जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे आगे वर्क करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, यानी निहितार्थ और मूल्य के आधार पर डिवीजन है कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर देखो कि डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। ठीक, तो एक बुक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उस बुक के अंदर अगर हम कुछ पॉइंट्स डाल दें, अगर उस बुक के अंदर हम कोई पॉइंट्स डाल दें यानी कि एडिशन कर दें उन कुछ पॉइंट्स का, तो उसको क्या आ जाएगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर उस बुक में से कुछ पॉइंट्स निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वो अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और इसमें मगर मैं कुछ पॉइंट्स एडिशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बुक में से अगर मैं कुछ पॉइंट्स निकाल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली चीज है, अब मैं कौन से पॉइंट ऐड करूं और कौन से पॉइंट नेगेटिव करूं, वो क्या है हमारा एडिशन ऑफ पॉइंट्स। कौन से हैं हमारे, ये जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे मूल्य जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यानी कि वैल्यूज, ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर मैंने एडिशन कर दिया तो हमारा बन जाएगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैंने निकाल दिया तो हमारा बन जाएगा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं, यही करता है शोज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन्हीं पॉइंट्स को हम मिलाकर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आज जो हमारे 4 टॉपिक होंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसे कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसे कहते हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से पढ़ना, ताकि स्टेप वाइज हमको सारी चीजें याद हो सके और पता चल सके। तो मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एडिशन होगा तो डेमोक्रेटिक होगा, कुछ नेगेटिव होगा यानी तो अनडेमोक्रेटिक होगा। तो एडिशन किसका होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एडिशन होगा, यानी कि संविधानवाद का एडिशन होगा। और संविधानवाद क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमारे संविधानवाद कहलाते हैं, यानी कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे, शोज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो पॉइंट्स हैं वो क्या, कोर प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, पहला शो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, यानी कि जो भी हमारे, यानी कि कानून का शासन, यानी कि कानून के समान, कानून के सामने सभी समान हैं, यानी कि अंडर द लॉ ऑल आर इक्वल, यानी कि शो ज्यूरिडिक इक्वालिटी अमंग ऑल। ठीक, सेकेंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि किसी को भी बोलने की आजादी, मैं शांत हूं ये भी मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए,
सामाजिक न्याय होना चाहिए, मतलब लिंग न्याय होना चाहिए, यानी कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है वो क्या होनी चाहिए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष नौकरशाही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यही पॉइंट्स क्या होंगे, नहीं होंगे, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा ये हमारा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या चीज याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा डेमोक्रेटिक, नहीं होंगे तो अनडेमोक्रेटिक। दूसरा, अब जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसे कहते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा यानी कि संविधानवाद पढ़ा, और ये क्या हमारा संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक नैतिकता किसे कहते हैं, अगर इन कोर प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से पालन करें, इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स को अच्छे से पालन करने को ही क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही अच्छे से क्या करें, फॉलो करें, अच्छे से पालन करें, तो क्या होगा, यानी कि अच्छे से पालन करने का मतलब यानी कि सबको इक्वल क्या हो, राय सभी को लॉ के समान इक्वल रहे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सबके, सबका, हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका हो, यानी कि जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो निष्पक्ष हो। ठीक, अब इलेक्टोरेट्स जो हमारे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, अगर ये सारी चीजें प्रणालियां अच्छे से काम करेंगी तो वो क्या होगा, हमारे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहलाएगी। तो यानी कि कमिटेड टूवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो क्या है, इसके ऊपर कमिटेड होना, यानी कि इन वैल्यूज के ऊपर कमिटेड होना, अच्छे से पालन करना, यही क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नाउ इसका जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को ही पालन करना है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको इजिली याद रहे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को अच्छे से पालन करने को ही क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब देखिए यहां देखो, मैंने जैसे शुरू में बताया कि 4 पॉइंट्स हैं, सबको एक एक पढ़ेंगे, तो ये क्या है, चारों के चारों शुरू में ही मैंने बोला था, शुरू से ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये चारों के चारों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों, देखो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ेगा, यानी कि इसके साथ एडिशन हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारे बढ़ेंगे तभी तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारी डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगी, बढ़ेगी। अब सेम ये चीज है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिज्म बढ़ेगा, यानी कि ये सारे पॉइंट में ये सारे पॉइंट अच्छे से पालन होगी, हमारे कोर प्रिंसिपल अच्छे से पालन किए जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, इनका हमने एक रिलेशन निकाल दिया है, जो क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, या वो समझ लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, अगर मान लो डेमोक्रेसी बढ़ रही है, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बढ़ेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज कम हो रही है तो ये भी क्या होगा, कम होगा। अगर यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ भी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी बढ़ेगी, यानी कि तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इतना समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में हम किसी कंट्री को लेते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है हमने यूएसए, तो ऐसा बोला जाता है कि यूएसए का जो डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। क्यों है, क्योंकि यानी कि वो गिव मोर जस्टिस, यानी कि गिव मोर, वो ज्यादा न्याय देती है किसको, इन सभी को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। क्योंकि उन सभी के जो कोर प्रिंसिपल, जैसे ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ज्यादा अच्छे से पालन करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी है वो ज्यादा है, यानी कि वो इन्हीं कोर प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करते हैं। यानी कि
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ज्यादा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं जब ये ज्यादा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी ज्यादा होगी। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो यूएस का जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा न्याय करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। आशा करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी, बहुत सिंपल वे में समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।